अगर आज इस देश में कोई भूखा है तो कहा जाता है कि सब्र रखो। यदि कोई सरकार से सवाल करे तो कहा जाता है कि देशद्रोही है। ये वही देश है जहाँ डिग्री लेकर भटकना राष्ट्रवाद है और सवाल करना अपराध। आज ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पहले ही ताली बजा चुके हैं। आज ये वीडियो उनके लिए है जिनका हाथ आज भी खाली है। जो हमारे देश की वो सरकार जो कहती है सब ठीक है, लेकिन वो यूट्यूबर कहता है नमस्कार दोस्तों, और वो कॉमेडियन जो हंसते हंसते सब कुछ बोल देता है। एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। जुम करो। इतना दयालु आदमी देखा है। हरियाणा के रोहतक शहर में 1994 में एक बच्चे का जन्म होता है जो किसी को नहीं पता था कि बड़े होकर ये यूट्यूबर बनेगा और सरकार से सीधे सवाल करेगा। जिनकी मम्मी अध्यापक और फादर इनके इंजीनियर थे, जो कि इनकी वीडियो लगभग ये 2003 की है। ध्रुव राठी का बचपन भी भारतीय बच्चों के जैसा ही था। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई प्रभावशाली नाम नहीं। इनको राजनीति की समझ 2012 के बाद जब ये 12th पास कर चुके थे तब आई, और फिर उसके बाद ध्रुव राठी को यूट्यूब के बारे में पता लगा, कहीं से इनको जानकारी मिली और इन्होंने 2014 में अपनी सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पर डाली। और फिर 2014 में हमें आजादी मिली, मतलब बीजेपी जीती। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और बीजेपी जीतने के बाद बस फिर क्या, फिर इन्होंने अपनी दूसरी वीडियो डाली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। आज इस वीडियो में वही होगा जिससे सत्ता डरती है, मतलब सवाल पूछे जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि कितने भी बड़े लोग हो, वे तलवार से नहीं मरते जितना जल्दी सवालों से मरते हैं। ध्रुव राठी जब यूट्यूब पर आया, उसका मतलब फेम पाना नहीं था, उसका मतलब था अच्छी तरीके से सभी चीजों को एक्सप्लेन करना और अपनी सरकार से सवाल जवाब करना। ध्रुव राठी की ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि यूट्यूबर बनो, बल्कि ये सिखाती है कि अपने सवालों को जिंदा रखो। लेकिन हमारी सरकार को एक दिक्कत है, अगर सरकार से सवाल जवाब करे तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई हंसते हंसते सच बोल देता है तो फिर भी सरकार को दिक्कत होती है। ये कॉमेडियन है, इनकी बात भी अभी आगे की वीडियो में करेंगे। अब इनको देख लेते हैं। ये इनका नाम है रिद्धि सिद्धि। क्या बोला तूने? ये भी बेचारी कई महीने से इंस्टाग्राम पर मेहनत कर रही थी। इनको लगा मुझे भी फेमस होना है, फिर इन्होंने ध्रुव राठी को रोस्ट किया और रोस्ट का नतीजा आप लोगों के सामने था। पर जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे कर दो साथ। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलिए खैर, इनकी भी बात छोड़ देते हैं। मैं इनसे एक सवाल ही पूछूंगा कि गोबर कब खा रहे हो। खैर छोड़ो, ध्रुव राठी को इतना रोस्ट भी नहीं करना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं कुणाल कामरा की। ये सभी कॉमेडियन के जैसे नहीं है। जो कॉमेडियन हंसाने के लिए बहुत झूठ बोल देते हैं और ये हंसते हंसते इतना सच बोल देते हैं जो कि सरकार को दिक्कत हो जाती है। ये सभी कॉमेडियन के जैसे नहीं है जो कि हंसाने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं। पर कहते हैं ना कि हंसते खेलते चेहरे के पीछे एक बड़ा राज होता है। जब ये इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने न्यूज एंकर से मुलाकात की। न्यूज एंकर जिनका नाम था अर्नब गोस्वामी। फ्लाइट में यात्रा करते समय ही अर्नब गोस्वामी से इन्होंने कुछ सवाल पूछे जो कि राष्ट्रीय मुद्दे पर थे। अर्नब गोस्वामी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। कुणाल ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि आप देख सकते हैं। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tukre Tukre narrative.
You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10 Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, whose caste. अगले ही दिन इंडिगो फ्लाइट ने कुणाल कामरा पर 6 महीने का यात्रा करने का प्रतिबंध लगा दिया। फिर सरकार की तरफ से भी नोटिस आया कि सभी एयरलाइंस को कुणाल कामरा पर यात्रा करने की प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई सवाल किए न्यूज एंकर से, सरकार को क्या दिक्कत हुई, इंडिया एयरलाइंस को क्या दिक्कत हुई? ये दिक्कत मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हुई। ये दिक्कत हुई क्योंकि सरकार के सभी चमचे हैं। चमचे तो छोड़ो, दलाल भी है। बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाली करते होंगे आप। फिर कुणाल कामरा ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजा और मामला यहीं तक नहीं रुका, ये कोर्ट तक पहुंच चुका था। इसके बाद ये और ज्यादा चर्चा में आ चुके थे। अब बात कर लेते हैं उस पोस्ट की जो कि कुणाल कामरा ने डाली थी कुछ समय पहले, जो कि अभी तक बीजेपी आरएसएस वाले ये नहीं पता कर पाए कि इस पर आरएसएस लिखा है या फिर पीएसएस लिखा है। इस पोस्ट से पूरी बीजेपी में भगदड़ मच गई और पूरे आरएसएस वाले आग बबूला हो गए। कुणाल कामरा का बिछड़ा हुआ भाई कुणाल कामरा ने तबाही मचा रखा है। रातों रात टी शर्ट ब्रांड में आने लगा अब तो। कहानी कुछ ऐसी है जो कि कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में ना ही ये बताया गया कि इसमें आरएसएस लिखा हुआ है या पीएसएस लिखा हुआ है। इस पोस्ट को देखकर बीजेपी और आरएसएस वालों ने समझ लिया कि ये आरएसएस लिखा हुआ है, पर क्या पता उस टी शर्ट पर ये पीएसएस लिखा हो। मतलब इन्होंने काम ऐसा कर दिया, या तो जनता वाह करे या फिर जनता पीछे पड़ जाए। कामरा का वीडियो सामने आने के बाद 23 मार्च की रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की थी। साथ ही कामरा पर मुंबई के कई थानों में केस भी दर्ज हुए थे। एक तरफ कॉमेडियन था जो अपने नए तरीके से तंज मार रहा था, एक तरफ पूरी राजनीतिक मोर्चा जो इस टी शर्ट को देखकर राष्ट्र विरोधी बता रहे थे। मजेदार बात यह है कि इस टी शर्ट पर पीएसएस लिखा हुआ है या आरएसएस लिखा हुआ है, अभी किसी के पास प्रूफ नहीं है। मतलब बीजेपी और आरएसएस वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको केस करे, लेकिन इसने ऐसा काम कर दिखाया, आपके पास प्रूफ नहीं है और केस नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, ध्रुव राठी के बचपन से लेकर कंटेंट तक का सफर और कुणाल कामरा की वो आवाज जिससे सरकार में बवाल मच जाता है। लेकिन अब असली बात यह है कि ये लड़ाई किसी एक यूट्यूबर या एक कॉमेडियन की नहीं है, ये सवाल पूछने की लड़ाई चलती रहेगी और ये लड़ाई हम सबकी। जहां भी आपको गलत दिखे आप जरूर आवाज उठाइएगा। इस दिक्कत से मत डरिएगा, जो सवाल पूछे उसे देशद्रोही कहा जाता है और जो सही मुद्दों पर बात करे उसे एजेंडा कहा जाता है और जो सच्चाई दिखाए उसको फंडेड कहा जाता है कि इसके पास तो कहीं से फंड आ रहा है। इस सरकार ने ये सोच लिया है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और किसानों पर बात ही ना करे, सिर्फ बात करे तो किस पर करे, वो है भक्ति, वो है जाति, वो है धर्म। और समझ लेना आप भी इनकी भक्ति अच्छी है लेकिन सरकार मजबूत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सत्ता भले ही कितनी भी ताकतवर हो, अगर जनता चुप हो तो देश टूट जाता है और जनता अगर बोल पड़े तो अच्छी तानाशाही गिर जाती है। मैं हूँ राहुल और मैं बोलता रहूंगा क्योंकि चुप रहना इस देश के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह है। धन्यवाद।